महादेव ट्रेडिंग टिप्स में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे कुछ ऐसे शेयर के बारे में जो आपको आने वाले समय में अच्छा मुनाफा बना के दे सकते हैं। देखिए, शेयर बाज़ार में बहुत सारे शेयर हैं और हर शेयर आपको अच्छा रिजल्ट देगा जो अच्छे शेयर हैं। लेकिन कुछ ऐसे शेयर हैं जिनका चलने का स्पीड काफ़ी धीरे-धीरे होगा, कुछ काफ़ी तेज़ी से भागते हैं। तो अगर आपके पास समय है 2 साल, 4 साल, देखिए ये सारी बातें आपका जो पैसा बनाने की जो इच्छा है, कब पूरा होगी? तो लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म में ही कोई शेयर आपको अच्छा खासा मुनाफा बना के दे सकते हैं और कुछ शेयर ऐसे भी हैं जो आपको हमेशा पैसा बना के देंगे, जिसके विषय में हम लोग बात कर चुके हैं। रिलायंस, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक। गिरावट में खरीदना है और ऊपर जाए तो बेचना है। तो कुछ शेयर का स्पीड बढ़ने का धीरे-धीरे वो बढ़ते हैं, है ना? जैसे इसी का अगर आप 5 साल का चार्ट पैटर्न अगर आप खोल के देखोगे, देखिए धीरे-धीरे शेयर की ऊपर की ओर जा रहा है, किसी को कोई भी खबर नहीं है। थोड़ा-थोड़ा करके, धीरे-धीरे करके बढ़ते जा रहा है ना? तो अभी इसका चल रहा है 253 रुपये। आने वाले समय में 300, फिर 350 और 400 तक आप यहाँ से रख सकते हैं। जहाँ तक आप इसके मार्केट कैप के बारे में अगर देखेंगे तो 74,000 करोड़ का मार्केट कैप इसका हो चुका है। तो 400 तक आप इसको अगर आप होल्ड करेंगे तो ये आपको अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकता है। बहुत शेयर आपको अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकते हैं। वहीं अगर 1 महीना का चार्ट पैटर्न देखिएगा आप, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा मौका मिला था 223 और अभी कितना चल रहा है 253। तो 5 दिन 1 महीना में ये 11% का प्रॉफिट बना के दे रहा है, 11%। वहीं 6 महीना में अगर देखिएगा तो 46%, लगभग 50% पैसा बना के दे दिया। तो आपको शेयर और आज इसमें उछाल है 2.06% का। ओपनिंग यहाँ से हुआ था लगभग 248 रुपया। तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट दे रहा है। शेयर जो अच्छे होते हैं गिरेंगे, अपना सपोर्ट बनाएंगे और फिर ऊपर की ओर जाएंगे। लोग यूं ही परेशान रहते हैं। पैसे की कोई कमी नहीं है शेयर बाज़ार में, बस आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल आना चाहिए और गिरावट में खरीदने के लिए पैसे अगर हैं तो तब तो आप शेयर बाज़ार से अच्छा प्रॉफिट कमा लोगे। अगर नहीं है, अगर आपको ह्यूज क्वांटिटी मारने की आदत है, तब आप किसी भी एक शेयर में लंबा समय तक फंसे रह सकते हो। इसलिए टैलेंट के प्रमोटर्स को अगर देखें तो 51.53%, 51.53%, 51.52%, तो ये कंटिन्यू अपने शेयर में बने हुए हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। वहीं एफआईज का कंडीशन देखा जाए तो 20%, 21% और अभी और बढ़ाया है जून क्वार्टर में 22%, बहुत ही अच्छी बात है। वहीं अगर डीआई का कंडीशन देखा जाए तो पहले था 20%, है ना? अब यहाँ पे इन्होंने कुछ प्रॉफिट बुक किया। प्रॉफिट बुक करना शेयर बाजार का एक हिस्सा है। ये नहीं कि छोड़ दिए 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, नहीं, आपको समय समय प्रॉफिट बुक भी करना होगा। फिर इन्होंने अपना और प्रॉफिट बुक किया 14%, फिर और बुक किया 12% और फिर इन्होंने अपना बढ़ाया है जून क्वार्टर में तो 14% के आसपास आ गया है। गवर्नमेंट कंटिन्यू बनी हुई है 0.7%, है ना? कंटिन्यू अपना स्टेक बनाई हुई है 0.7%। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये शेयर आपको आने वाले समय में अच्छा रिटर्न दे सकता है। वहीं अगर आप क्वार्टर रिजल्ट का देख लिया जाए तो क्वार्टर रिजल्ट में अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा गिरावट ही है इनके रेवेन्यू को लेकर। जैसे कि दिसंबर 2023 में 11,000 करोड़, मार्च में बढ़ गया इनका रेवेन्यू 13,000 करोड़ और अभी रह गया है 10,000 करोड़। तो यहीं से लोग देख के निराश हो जाते हैं और अपना शेयर बेचने लग जाते हैं, जबकि यह बिजनेस का एक हिस्सा है। कभी सेल्स बढ़ेगा, कभी सेल्स कमेगा। अब जो लोग बेच दिए होंगे अभी पछता रहे होंगे, है ना? चलिए, एक्सपेंस अगर खर्चों के बारे में देखें तो खर्चा इन्होंने कंट्रोल किया है। जिस तरह से मार्च 2024 में इनका खर्च था 10,975 करोड़, तो इन्होंने खर्चे पे अच्छा खासा कंट्रोल किया है, 8,856 करोड़। चलिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखा जाए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 18,000, पहले 15,000 करोड़, 18,000, 19,000, काफ़ी अच्छा, 2603 करोड़, अब है 1868 करोड़। तो लोग यहीं पे घबरा जाते हैं, है ना, कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम गया। 1868 करोड़ कोई कम होता है? शेयर शेयर हैं और उनका जो भी प्रोडक्ट है, तो प्रॉफिट में थोड़ा बहुत आगे पीछे होता रहता है, लेकिन जो भी इन्वेस्टर है वो सोचते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ता ही चला जाए, सेल्स बढ़ता ही चले जाए। क्यों भाई? जब आप एक दुकान खोलोगे तो क्या हर दिन उसी तरह से सेल होगा? तो लोग पैनिक में आके बेचने लग जाते हैं। चलिए, आगे देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 16%, 18%, 19% और अभी है 17%। तो 17, 18, 19 के आसपास घूम रहा है। तो आप इस शेयर पे ध्यान बना सकते हो। यह शेयर आपको आने वाले समय में मोटा मुनाफा बना के दे सकता है। इस शेयर के बारे में पहले ही बताया जा चुका है कि यह लार्ज कैप का कंपनी है और इसमें किस तरह से काम करना है। तो शेयर जब गिरे 7 लाख करोड़ का कंपनी है और ये शेयर जब गिरे
तो खरीदना है और ऊपर की ओर जाए तो बेचना है। आज इसमें 16 रुपया लगभग 2% का इसमें उछाल हुआ है। और इस शेयर के बारे में पहले से बात चल रही है। जब भी मैं बात किया हूँ रिलायंस, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, एसबीआई, तो मेरा सवाल आप लोगों से है कि क्या आपने पैसा कमाया? तो आपका जवाब होगा नहीं महादेव डेरिवेटिव्स, हमने तो ह्यूज क्वांटिटी लेके मार रखा है, नीचे खरीदने के लिए पैसा ही नहीं है। 2 दिन पहले जो गिरावट हुई थी पूरा पोर्टफोलियो ही बेच दिए। शेयर बाज़ार में समझ ही में नहीं आ रहा है किस तरह से काम करें, है ना? तो ये सब आपको समझना होगा अगर आप शेयर बाज़ार में काम करना चाहते हैं तो। और महादेव ट्रेडिंग टिप्स का सदा ये प्रयास रहेगा कि जितनी ईजी लैंग्वेज में हो सके, जितना हो सके अच्छे शेयर के बारे में आपसे चर्चा करें। तो ये शेयर आज 2% लगभग बढ़ा है। वहीं अगर आप 1 मंथ का चार्ट पैटर्न अगर खोल के देखोगे तो ये गिरावट में ही है। देखिए 1 मंथ में 4.5% के आसपास गिरावट है। वहीं 5 दिन का देखा जाए तो 0.65% का बढ़ोतरी है, लगभग 5.5 रुपया। लेकिन एक दिन में वही देखिए तो 16 रुपया 85 पैसा, 17 रुपया मान लिया जाए, 2% की बढ़ोतरी है। तो इसको देख के आप क्या समझें? महादेव ट्रेडिंग समझ ही में नहीं आ रहा। 6 महीना में गिरावट, 1 महीना में गिरावट है, 5 दिन में गिरावट है और 1 दिन में बढ़ोतरी है। इसका कहने का मतलब ये है कि बड़ा प्लेयर जो होते हैं वो गिरावट में खरीदते हैं और जब भी शेयर में मूवमेंट होता है बेच के वहाँ से निकल जाते हैं। तो आपको भी इसी तरह से काम करना है अगर आपको पैसा कमाना है तो। अगर पैसा कमाना आपका उद्देश्य ही नहीं है तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। तो इस एसबीआई का मार्केट कैप लगभग 7.5 लाख करोड़ के आसपास हो गया है। तो अगर इसका 52 वीक हाई देखिएगा तो 912 रुपया और लो है 543 रुपये। तो आने वाले समय में 912 रुपया ये जाएगा। पहले 850, 875, फिर 900, 950। अब आपके सामने शेयर रख दिया है, अब आप इससे पैसा कमा लीजिए। देखिए शेयर बाजार में बहुत पैसा है, हर दिन पैसा बढ़ रहा है, बस आपको बटोरना आना चाहिए। इसके फंडामेंटल भी काफ़ी मजबूत हैं और जल्द ही यह शेयर आपको 4 डिजिट में भी दिखाई देगी। महादेव ट्रेडिंग टिप्स, यस बैंक का क्या करें, कुछ समझ ही में नहीं आया, हमें लोभ आया, है ना? हमने भर के क्वांटिटी खरीद रखा है, अब इसमें मूवमेंट ही धीरे धीरे होता है, क्या करें, यहाँ से बेच के निकल जाएं या यहीं बने रहें? तो सबसे पहले इसका मार्केट कैप आप देख लीजिए कि ये कितना आगे तक भाग सकता है। तो इसका मार्केट कैप अगर देखेंगे तो 75,000 करोड़ के आसपास हो गया है। अगर आप इस शेयर से ये उम्मीद लगाए बैठे हो कि 250 हो जाएगा, 500 हो जाएगा, तो महादेव ट्रेडिंग टिप्स को ऐसा लगता है कि ये उतना कवर नहीं कर पाएगा। आप अपना भी रिसर्च कर लीजिए, आप अपना भी रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि ये लार्ज कैप कंपनी बनने में अब 25,000 करोड़ का ही बाकी है। तो ये महादेव ट्रेडिंग टिप्स को लगता है कि वही 18-19 से लेके 45, 50, 60 तक जाएगा। देखिए शेयर बाजार में एक अनुमान के तहत बात किया जाता है ना? हो सकता है महादेव ट्रेडिंग टिप्स का अनुमान गलत हो। तो महादेव ट्रेडिंग टिप्स को ऐसा लगता है कि 18-19 से लेते हुए 45-60 तक अप डाउन करता रहेगा। इसमें भी आप शेयर में पैसा कमा सकते हो। जैसे 6 मंथ का अगर चार्ट पैटर्न आप देखिएगा तो आपको क्या देखने को लग रहा है कि ये फ्लैट लगभग चल रहा है। अगर 52 वीक लो देखेंगे और हाई देखेंगे तो 32 का हाई लगाया है और 15 का लो, मतलब कि पैसा ऑलरेडी डबल कर चुका है। पैसा ऑलरेडी यस बैंक ने डबल कर चुका है। जो लोग गिरावट पे लगाए होंगे वहीं 5 साल का चार्ट पैटर्न अगर आप देखिएगा तो देखिए यहाँ से गिरा हुआ है, यहाँ 51 रुपया, 50 रुपया, 56 रुपया। तो जो लोग यहीं हाई पे खरीद लिए होंगे आज से 4 साल पहले, वो तो बुरा फंसे होंगे, या तो बेच के निकल गए होंगे नुकसान में ही, या बुरा फंसे गए होंगे। खरीदना था 5,000 शेयर, अभी तक खरीद लिए होंगे 40,000 शेयर और एक ही शेयर में उनका सारा कैपिटल फंसा हुआ होगा। तो इसीलिए महादेव ट्रेडिंग टिप्स आपको सदा बताने की कोशिश करता है कि कभी भी लार्ज क्वांटिटी आप न मारें। आपको गिरावट का मौका शेयर बाजार देती है, बहुत देती है। अगर शेयर भागना ही होता, हमेशा भागे ही जैसा आप लोग सोचते हो, खरीदते हैं, तो रिलायंस का दाम अभी क्या होता? एक्सिस बैंक का तो लाखों रुपया पहुंच गया होता, है ना? तो अपना थोड़ा सा समझदारी से काम कीजिए, कभी भी लार्ज क्वांटिटी में आप शेयर ना मारें। तो इस शेयर पे आप गिरावट पे लेके थोड़ा थोड़ा लेके आप जमा कीजिए और जब आपको अच्छा एवरेज बन जाए तो पैसा निकाल लीजिए, प्रॉफिट बुक कर लीजिए, है ना? क्योंकि ये ऑलरेडी लार्ज कैप कंपनी हो चुकी है, पैसा डबल भी कर चुका है। अब ऐसा भी नहीं है कि महादेव ट्रेडिंग टिप्स ये नहीं कह रहा कि 5 गुना 6 गुना नहीं करेगा, कर सकता है, लेकिन महादेव ट्रेडिंग टिप्स को ऐसा लगता है कि ये इसी रेंज में आसपास 60 तक घूमता रहेगा। आप अपना भी रिसर्च कर सकते हैं। चलिए दूसरे शेयर के बारे में बात कर लेते हैं। क्या करें महादेव ट्रेडिंग टिप्स, MTMNL में तो हम बुरा फंस गए हैं। तो आपको फंसना ही था,
आपको लोभ आ जाता है, आप ये नहीं समझते हैं कि रिलायंस कहीं से भी ख़त्म नहीं होने वाली है। अभी बीएसएनएल को मार्केट पकड़ने में, उस हिसाब से काम करने में आपको टाइम लगेगा। आप सिर्फ छोटा प्राइस देख के आप शेयर की ओर भाग जाते हो। अब जो लोग गिरावट पे खरीदे होंगे और उन्होंने प्रॉफिट बुक 100 तक कर लिया होगा, तो चलिए वो तो निकल गए। लेकिन जो लोग लोभ में रहे होंगे, अभी 100 गया, 500 जाएगा, 400 जाएगा, वो अब पूरा फंस गए। इसलिए महादेव ट्रेडिंग टिप्स आपको हमेशा बताता है कि जब आपका अच्छा खासा प्रॉफिट बन रहा हो तो प्रॉफिट बुक कर लिया कीजिए। नहीं तो सबसे बेस्ट है कि आप उसमें से अपना मूलधन निकाल लीजिए, जो भी प्रॉफिट है छोड़ दीजिए। अब वो शेयर बढ़े या घटे या ख़त्म हो जाए, आपको अफसोस भी नहीं रहेगा, है ना। तो ये भी तरीका बेस्ट होता है। तो इस पे लोअर सर्किट अगर एक दिन का आज का देखिए तो सिर्फ लोअर सर्किट निकलने तक का मौका नहीं मिल पा रहा है। वहीं अगर 5 दिन का 5% आज डाउन में चल रहा है, अगर 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखिएगा तो देखिए सिर्फ यहाँ मौका मिला, ये लोअर सर्किट है ना, थोड़ा सा यहाँ मौका मिला, फिर लोअर सर्किट में चला गया, तो क्या कीजिएगा। इसीलिए महादेव ट्रेडिंग टिप्स आपको बराबर कहता है कि कभी भी लार्ज क्वांटिटी में शेयर आप ना मारें और शेयर बाजार में लोभ ना करें, तभी आप अच्छा प्रॉफिट शेयर बाजार से बना सकते हो। बहुत सारा अब ये भी हो सकता है मार्केट ने क्या किया या सोशल मीडिया ने क्या किया, इतना प्रचार किया एमटीएनएल को लेके, उधर शिफ्ट हो, सारे लोग पोर्ट कर रहे हैं, फलान ढिकान, है ना। ये करते करते लोगों से माल खरीदवा दिया अच्छा खासा। अब एफआईडीएच को तो पता है कहाँ पे जाके हमको अपना माल निकाल लेना है, अपना 100 पे जाके माल निकाल लिया, अब लोग फंसे हुए हैं, परेशान है ना। तो कभी भी इस तरह की गलती आप ना करें, मार्केट के ट्रेंड में ऊपर खरीदने की कोशिश ना करें, नहीं तो आप बुरा फंस सकते हैं। और प्रॉफिट बुक करना है, अब ये नहीं कि 10 गुना हो जाए तो करेंगे, है ना, इस तरह से नहीं। प्रॉफिट बुक हिस्सा होता है शेयर बाजार का, करना चाहिए। अब जो लोग 100 पे किए होंगे वो अभी परेशान हो गए, या तो बेच के निकल गए होंगे नुकसान में, या अपना पोर्टफोलियो खाली कर दिए होंगे और सोचे होंगे नुकसान में निकल जाते हैं, दूसरे शेयर से कवर करेंगे। लेकिन जो ह्यूज क्वांटिटी मारने वाली आदत है वो तो उनका छूटा नहीं, फिर दूसरे शेयर में वैसे ही जाएंगे, वैसे ही बुरा फंसेंगे, दूसरा शेयर भागता रहेगा, वो अपना इतना सारा क्वांटिटी लेके उसमें बैठे रहेंगे। तो कभी भी लार्ज क्वांटिटी में आप शेयर ना ले, टुकड़ों टुकड़ों में ही ले, तभी आप शेयर इस तरह के होते हैं जिसमें आपका मूलधन ही पूरा तरीके से सेफ होता है। जैसे पतंजलि फूड्स के बारे में पिछले भी वीडियो में हम लोगों ने चर्चा कर चुके हैं। अब अगर 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखिएगा तो यहाँ 5 दिन में तो बहुत सारे शेयर में गिरावट हुई थी, बहुत मौका मिला था लोगों को, और 5 दिन में ही ये 8% 9% का प्रॉफिट बना के ये शेयर दे चुका। किनका पैसा बना? जो गिरावट में खरीदे। तो गिरावट से आप प्रेम कर लीजिए, आप मालामाल हो जाइएगा। गिरावट से नफरत करोगे, आप कहीं के भी नहीं रहिएगा। लार्ज क्वांटिटी मारोगे, प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। थोड़ा थोड़ा करके जमा करोगे, अच्छा खासा पैसा बना लोगे। वहीं 6 महीना का चार्ट पैटर्न अगर आप देखोगे तो ये क्या बतला रहा है? शेयर गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है। शेयर जब गिरे खरीदिए, जब ऊपर की ओर जाए तो बेचिए। कितना तो आसान है शेयर बाजार में, आप लोग इसको यूं ही टेंशन लेके घूमते रहते हो। अब ये 65,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप हो चुका है, तो ये अब इसी रेंज में घूमता रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा जैसा महादेव ट्रेडिंग को लगता है 2000 तक, 2500 तक, है ना। और नहीं, महादेव ट्रेडिंग हम इसमें शेयर खरीदेंगे और लॉन्ग टर्म में 15 साल 20 साल तक के लिए होल्ड करेंगे, तो उतना प्रॉफिट आप नहीं बना पाओगे जितना आप उठक पटक से ही पैसा बना लोगे। लार्ज कैप कंपनी में आप उठक पटक से अच्छा पैसा बना सकते हो, तो इस शेयर पे भी आप ध्यान बना सकते हैं, है ना। मौका आपको मिलता है बराबर, देखिए यहाँ पे बराबर मौका मिलता है, आप इस मौके का फ़ायदा उठाइए। और आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर हर महादेव।